हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इंटेक्स क्वेश्चन 2.7 में बात करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इससे पहले मैंने 2.6 तक के वीडियोस अपलोड किए हैं, जाकर जरूर देखना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो यहाँ कंडक्टिविटी, कौन सी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम कप्पा बोलते हैं। ठीक है, तो कप्पा की डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, तो तुम बता दो कि डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। वैसे वो डिक्रीज बोल रहे हैं तो डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो कप्पा की वैल्यू है, कप्पा की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हो कि जितने भी आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उनकी कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कप्पा बोलते हैं। ठीक है, कप्पा जी इंटू जी स्टार, ये पढ़ा होगा। जी हमारा कंडक्टेंस, जी स्टार हमारा सेल कांस्टेंट एल बाय। ठीक है, तो हमने लेंथ 1 ले ली। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या लिया? 1 सेंटीमीटर लिया। और इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया। तो इसके बीच में जितना भी सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये 1 1 कर दिए, तो जी किसके बराबर आएगा? कप्पा के। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी? कंडक्टेंस के। और कितना सॉल्यूशन होगा इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में? 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब देखो, जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। कितना? 1 लीटर। अब 1 लीटर में मान लो हमारे पास 1000 आयंस हैं। इन 1000 आयंस के कारण कुछ कप्पा होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी या कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन का। अब मैंने क्या करा, इसमें 1 लीटर वाटर डाल दिया। 1 लीटर वाटर डाला मीन्स हमने डाइल्यूशन किया। अब सॉल्यूशन कितने लीटर हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। सॉल्यूशन कितने लीटर होगा? 2 लीटर। हाँ, पानी डालने से क्या होगा? डिसोसिएशन बढ़ेगा। ठीक है, वो डिसोसिएट होगा। ठीक है, जो भी हमारे पास सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा। पर ऐसा नहीं होगा कि 1 लीटर पानी डालने से 1000 आयंस 2000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 1000 आयंस और डिसोसिएट फॉर्म होंगे। ऐसा नहीं होगा। 1000 के मान लो 1200 हो गए, मतलब 200 आयंस और बढ़ गए। ठीक है, तो टोटल आयंस कितने हो गए? 1200 आयंस हो गए। 1 लीटर वाटर डालने पर डिसोसिएशन बढ़ा और वो कितना हो गया? टोटल आयंस 1200, 200 आयंस और बढ़ गए। ठीक है, तो 200 आयंस बढ़े। अब सॉल्यूशन में 2 लीटर सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं? 1200। तो 1 लीटर में कितने होंगे? 600। तो पहले 1 लीटर में कितने थे? 1000। अब 1 लीटर में कितने हैं? 600। तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? कम हो गए। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तो आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा है, आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है, तो यूनिट वॉल्यूम में तो आयंस क्या रहेंगे? कम हो जाएंगे डाइल्यूशन करने पर। और अगर आयंस कम होते हैं तो आयंस के कारण ही कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है वो कम होंगे, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो व्हाई डज द कंडक्टिव सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन? तो तुम क्या लिख के आओगे? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस per centimeter cube solution decreases on dilution. डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएंगे? डिक्रीज होंगे। एंड दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। है ना? तो एक बार डेफिनेशन लिख देना कंडक्टिविटी की, उसके बाद बता देना कि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब में घटेंगे और इसी कारण क्या होगा? कंडक्टिविटी घटेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।